श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय हिंद। मैं अर्जुन चौधरी आपके बीच और आपका स्वागत है हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। आज एक थपकी या चपकी ढोलक पर कैसे बजाया जाता है, किस तरह से प्रयोग और कैसे बजाएं, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ है। तो वो प्रयोग तो हर जगह हो सकता है, लेकिन जो गायकी है उसमें सूफी या फिर कव्वाली में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, और भी गानों में, लोक संगीत में भी खूब प्रयोग है इसका। तो आप देखेंगे कि थपकी का प्रयोग या चपकी, बहुत जगह चपकी कहा जाता है, बहुत जगह थपकी कहा जाता है। इसका प्रयोग ढोलक पर कैसे किया जाए वो आज मैं अपने इस लेसन में मुख्य रूप से वही रहेगा। अभी आप सुन रहे थे कि एक भजन और एक सूफी, उसके साथ मैं बजा रहा था और फिर लास्ट में बजा के सुनाऊंगा। और मैं लेसन शुरू करूं उससे पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स अपना ज़रूर लिखें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के बीच। अपनी राय, अपना कमेंट्स आप लिखते हैं तो उसका एक जो मेरे समझ में आता है कि आप देख रहे हैं या उसको आप एप्रिशिएट कर रहे हैं। थपकी या चपकी, जो भी आप बोलें, जो भी थपकी ये होता है थपथपाना, जैसे बच्चे को तब ये या चपकी, ये चपकाना, इधर चिपकता है। ये कहने का मतलब है कि इससे पहले आपने देखा कि ती का प्रयोग जहाँ भी हम करते हैं या जो भी लेसन में आप देखा होगा तो उसमें मुख्य रूप से ती के लिए अनामिका और मिडिल फिंगर, मतलब मध्यमा और अनामिका का प्रयोग ऐसे, या नाल हो या ढोलक हो, उस पर किया जाता है। मुख्य रूप से तबला पर भी किया जाता है। तो तबला का तो अलग अलग घराने हैं, उसमें ती का प्रयोग बदलते रहता है। नाल और ढोलक पर मैंने अभी तक जो भी डाला है। तो जब चपकी या थपकी का प्रयोग कर देंगे, सबसे आसान तरीका ये है, इसका सबसे आसान तरीका कि ये जो 3 उंगली है आपका, ये मिडिल फिंगर, मध्यमा, ये रिंग फिंगर अनामिका, और ये लिटिल फिंगर, ये कनिष्ठा उंगली जो है, इसको आप मध्यमा के यहाँ शुरू से लेके और ये यहाँ एकदम हथेली के बीच में यहाँ जो लास्ट करता है, ये 3 उंगली को चिपका के लगाते हैं, इधर चिपकता है। ये थपकी या चपकी ये कहलाता है। तो ये इन तीन उंगलियों का प्रयोग, ती के लिए जो हम 2 उंगली का प्रयोग करते थे, इसमें तीन उंगली का प्रयोग करेंगे। और जैसे जैसे ये इधर, इस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ते जाएगा, इसका प्रयोग यहाँ से ज़्यादा, ये पूरा चपकेगा, इसीलिए इसका प्रेशर इधर पड़ता है ज़्यादा। तो आप देख लें, अभी जो मैं बजा रहा था
बहुत छोटा सा, बहुत आसान तरीके, धिन धा तक धा धिन धा ताता टेटे, या धिन्ना तक धा धिन्ना ताता टेटे। धिंधा भी बजा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा 2 बार बाएं का प्रयोग करना पड़ेगा धिन धा में। तो धिन्ना तक धा धिन्ना ताता टेटे, धिन, ये इसमें जो हम जो अभी तक बताते रहे हैं, ये ती का प्रयोग, ती और इधर ग या गे, ग या गे निकालने का आसान तरीका है। अब जो बाएं का ये पोर्शन है, हथेली और कलाई का जो जोर है, उसको पहले लगाते हैं स्याही से, और ये मिडिल फिंगर और ये जो इंडेक्स फिंगर है तर्जनी, इसको यहाँ लगाते हैं। दोनों एक साथ बजेगा तो धिन होगा, और ता यदि इसके साथ खोल के लगाते हैं दाएं में, और ये इसके साथ गे लगाते हैं तो ता धा बजता है। अकेले लगाएंगे ता बजेगा। तो धिन धा, तो धिन आप देख रहे हैं, धिन धिन धा तक धा, त में भी इसका प्रयोग, त जो ये ती त के लिए जो ये प्रयोग होता है, थपकी जब भी पड़े इसका, त क और फिर धा, वही धा, दोनों हाथ से इधर से ता लगाएंगे, इधर से गे लगाएंगे। तो धिन धा तक धा धिनता ताता टेटे, धिनता ताता ताता ते ते, ये ते और टे, ये ते ती ते टे र रे ट सब का प्रयोग ये दोनों से होता है। जहाँ उपयुक्त लगता है वैसे लोग करते हैं। धिंधा तक धा धिंधा तता टेटे धिंधा। और इसमें जो दुगुन का हमने बजा, ये चपकी का प्रयोग है। इसको बाद में हम लोग सीखेंगे, कभी अलग से इसका लेसन रखेंगे। चूँकि आप थोड़ा थोड़ा सीखते चलें, एक ही दिन में सारा कुछ नहीं सीखा जा सकता है। तो ये और सीखने के लिए महत्वपूर्ण होता है कि या तो आप हेडफोन का प्रयोग करके, हम जो गाने में बजाते हैं उसमें आप हेडफोन का प्रयोग करके उसी ठेका को, उसी गाने को बजा के आप उसमें हेडफोन का प्रयोग करें और साथ में ठेका बजाएं। उससे होगा क्या कि एक्यूरेसी आपको समझ में आएगी कि वो लय भाग रहा है इधर, या कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। चूँकि सामने में बैठ के जो लोग सीखता है, अब तो ऑनलाइन जो भी सीख रहे हैं या जो आके हम लोगों से सीख रहे हैं या यहाँ पर, या जो सामने में सीखते हैं, तो उनको समझ पाते हैं कि वो कहाँ गलती कर रहा है। लेकिन जो YouTube से सीख रहे हैं वो उनको तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं या कहाँ गलती हो जा रही है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको कान में हेडफोन लगा के सुने किसी भी तरह से, और उसके साथ में वादन करें तो आपका लय मजबूत होगा। लय बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में आपका बोल निकास जो है, ये कोई बजाने के अलग अलग तरीके हैं। लोक वाद्य है, सैकड़ों तरीके से बजा सकते हैं एक चीज़ को। लेकिन तबला में है कि 6 घराने हैं, या अब तो बहुत सारे लोग अपना नया नया प्रयोग कर रहे हैं। हर चीज़ में प्रयोग होता है, ढोलक में भी प्रयोग है। तो जब भी आप बजाएं तो 2-3 चीज़ महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप मेरे सामने बजा नहीं रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप गलत कहाँ कर रहे हैं या सही कहाँ कर रहे हैं। तो हेडफोन लगा के यदि आप उन गानों पर इस चीज़ को बजाते हैं तो आप खुद से समझ पाएंगे कि स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, या कहाँ ताक गिर रहा है या नहीं गिर रहा। अलग से यदि बजाते हैं तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, वो तो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इसीलिए वो आप कान में सुन के बजाया करें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी मैंने सिर्फ एक ही चीज़ इस पर बताया, धिन धा तक धा धिन धा तक धिन धा। अब धा जो है उसको खोल के भी, कव्वाली जब बजता है उसमें ये खोल के भी लगता है। ये खोल के ये भी ग गे घ घे जो कहिए, ग गे घ घे ऐसे बजता है खोल के। कव्वाली अंग जब भी होगा तो उसमें बायां खोल के अक्सर प्रयोग होता है। अब ता ता ते ते, ता ता ते ते, तो धिंधा तक धा धिंधा तता ते ते, इतना ही बजाना है। तिरकिट या तिहाई उठान, सब हर चीज़ का उठान और तिहाई धीरे धीरे धीरे
आपके सामने आते जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे तो उसको बजाने में आपको आसानी होगी। क्योंकि लय समझ बहुत सारा जो उठान है वो 4 मात्रे का ही है, कहरवा 8 मात्रे का है। तो आप यदि उसका अंदाज आपको दिमाग में आ जाता है तो आपको उठान बजाने में आसानी होगी। यदि 5-6 उठान में अचानक से बता देता हूँ तो आप वो कहाँ से उठना है, क्योंकि गाने में कहाँ से उठना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण। 8 मात्रा तो है, लेकिन वो सम उस गाने का कहाँ है, कहाँ से आप उठेंगे। इसके लिए ही मैं हर गाने को हारमोनियम पर बजा के रखता हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होता है वो राइट विट का, तो उसके कॉपीराइट ये सब का, तो इसलिए पूरा गाना मैं किसी का बजा के नहीं डाल सकता। तो उन गानों को मैं हारमोनियम पर बजाता हूँ और पॉपुलर धुन रखता हूँ ताकि हर जगह लोग समझें कि वो क्या गाना बजा हुआ है। तो उसके साथ में यदि आप बजाते हैं तो आपको दुगुना फायदा करेगा अकेले बजाने से, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं बजा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप गलत हैं या सही है। इसीलिए कृपया वो हेडफोन का प्रयोग करें और साथ में बजाने की कोशिश करें। मैं इस गाने को फिर अभी जो आपने 2 गाना सुना उसको हारमोनियम पर बजाया हुआ, तो मैं 1-1 मिनट का बजा के फिर डाल देता हूँ ताकि आपको उसको सीखने में आसानी हो। देखिए इस गाने का प्रयोग कैसे होगा। अभी एक बहुत अच्छा भजन, हालांकि ये पैरोडी है, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, ये अल्लाह ये अदा कैसी है इन हसीनों में, ये फिल्मी गाना है, उसी के धुन पर ये बनाया हुआ है। आप दोनों में से जो भी समझे, फिल्मी गाना समझें या वो समझें। अगला जो है एक सूफी है और बहुत ही प्रचलित है, बहुत लोगों ने गाया है इसे, और इसमें इसी धिन्ना तक धा धिन्ना तता टेते धिन्धा तक धा धिन्ना तता टेते जो भी है उसका प्रयोग, और चौगुन जो इसका प्रयोग है उसका प्रयोग फिर कभी मैं बाद में रखूंगा। आज फिर देखिए इस सूफी के साथ इसका चलन। अभी आपने सुना कि पिया घर आया वो लालनी, ये सूफी है और इससे पहले एक भजन था। दोनों के साथ में आप हेडफोन लगा के वादन करें और कृपया पूरा वीडियो देखें, उससे फ़ायदा है। जो सीखने वाले हैं उनके लिए तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, और जो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए देखते हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदा नहीं होगा। जो सीखने के ध्येय से इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब जो भी मेरे वीडियो हैं उसको आप देखें और पूरा देखें। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो बिना मतलब की बात नहीं है। पूरा देखें और साथ में बजाने की कोशिश करें। आज मैं इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।